नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं भारत में आपके जो प्री मैच्योर डिलीवरी के मामले बढ़ रहे हैं इसको लेकर के कि क्या कारण है कि भारत में जो बच्चे हैं वो समय से पहले पैदा हो रहे हैं। और ऐसे केसेस एक दो नहीं है, कंटिन्यूअस साल दर साल बढ़ते जा रहे हैं। इसके सामाजिक कारण क्या हैं, मेडिकल कारण क्या हो जाते हैं, महिलाओं के साथ ये समस्याएं और स्पेशली भारत में क्यों बढ़ रही हैं। क्योंकि अगर वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो ये समस्या भारत में 3% ज्यादा एक्स्ट्रा देखने को मिल रही है। देखो, वैश्विक आंकड़े बताते हैं कि भैया 10% ही ऑल ओवर द वर्ल्ड का रेट हो जाता है कि वहां पर वैश्विक औसत जो कहता है कि 10% मामले में ही प्रीमेच्योर डिलीवरी होती है। लेकिन भारत के मामले में जो बर्थ रेट है वो 13% हो जाता है प्रीमेच्योर डिलीवरी का ऑल ओवर द वर्ल्ड से अगर हम कंपेयर करें तो। ऐसा इंडिया में क्यों है, राइट? देश में हर साल लगभग 25 से 30 लाख प्री मेच्योर जन्म हो रहे हैं। 25 से 30 लाख बच्चे 7 महीने में, 6 महीने में, 8 महीने में पैदा हो रहे हैं, जो कि वैश्विक कुल से 23% ज्यादा हो जाता है। इसलिए बात करने का ये मुद्दा भी है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे कहता है कि रेट इसका 12.34% है, जो कि 2005 और 6 में 2.1% से 6 गुना अब बढ़ चुका है इन इंडिया। उत्तर और मध्य भारत में ये रेट आपका 15 से 17% तक पहुंच चुका है। केरल में तो 2017-18 से अगर हम 23-24 की बात करें तो इस रेट में उछाल प्री मेच्योर डिलीवरी में तो 289% देखने को मिली है। और इसके साथ ही 6,916 से बढ़कर के मामले 26,968 हो चुके हैं। ये बढ़ोतरी माँ की उम्र, जीवन शैली और स्वास्थ्य समस्याओं के कारण होने लगी, क्योंकि हमारे यहाँ पर सबसे बड़ा अब जो शिफ्ट आया है कि एक तो बर्थ रेट धीरे धीरे डिक्लाइनिंग का रीजन ये है कि हम 30+ एज में जाकर के अब शादी कर रहे हैं, तो वो प्रॉब्लम हो रही है। दूसरा, ये जो केरल की बात की गई है, यहाँ पर बहुत जल्दियां शादी कर दी जा रही हैं लड़कियों की, 19 साल में, 20 साल में, तो इसलिए वहां पर ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। माँ की उम्र कारक क्या है इसके? सबसे पहले माँ की उम्र की बात करें तो किशोरावस्था जो 19 वर्ष से कम है, या फिर अगर कोई 35 वर्ष से अधिक है, इन दोनों केसेस में अगर वो प्रेग्नेंट होती हैं तो मोस्टली चांसेस होते हैं कि प्री मैच्योर डिलीवरी होगी। यानी कि क्योंकि लोग लेट शादी कर रहे हैं, अब वो अगर 32 की एज में शादी करेंगे, फैमिली प्लानिंग वो 33-34 में जाकर करते हैं, 35 में उनका बच्चा होता है, तो ऑफ कोर्स वहां पे रेट बढ़ जाता है कि प्री मैच्योर डिलीवरी होगी, क्योंकि इसकी वजह से अपरिपक्वता रहती है, वृद्ध उम्र में जटिलताएं होती हैं, हाइपरटेंशन जैसे कारण होते हैं। गर्भावस्था का अंतराल 24 महीने से कम अंतराल वाली गर्भावस्थाएं माँ के शरीर पर तनाव डालती हैं, जिससे कि पोषण की कमी हो जाती है। यानी कि अभी पहले एक बच्चा हुआ, देन तुरंत दूसरा बच्चा हो गया, देन वहां पर दिक्कत होती है। सामाजिक आर्थिक स्थिति, गरीबी, निम्न वेल्थ यहाँ पर क्वालिटी है, माँ की कोई औपचारिक शिक्षा नहीं है, अपर्याप्त एंटीनेल केयर उनको मिल रही है, जिससे वजह से जोखिम बढ़ रहा है। माँ की स्वास्थ्य समस्याओं में एनीमिया सबसे बड़ा कारण हो जाता है। संक्रमण, डायबिटीज, थायराइड, असंतुलन, मोटापा, हाइपरटेंशन, इसकी वजह से आपकी जो प्री टर्म बर्थ है वो 3 से 4 गुना बढ़ा है। जीवन शैली परिवर्तन, अब महिला ज्यादा काम करने लगी है, तो अगर वो लंबे घंटे तक काम करती हैं, सही से नींद नहीं लेती हैं, व्यायाम अच्छा नहीं कर रही हैं, आयरन, प्रोटीन, कैल्शियम की कमी है डाइट में, शहरीकरण से तनाव और अस्वास्थ्य की आदतें बढ़ रही हैं, तो दिक्कत होगी। चिकित्सीय हस्तक्षेप, सी सेक्शन डिलीवरी, फर्टिलिटी ट्रीटमेंट में जुड़ी गर्भावस्था गंभीर जटिलताएं यहाँ पर पैदा करती है। पर्यावरणीय कारक, दिल्ली जैसे शहर में जहाँ पर PM 2.5 का प्रदूषण है, तो इस वजह से भी आपकी प्रेगनेंसी पर असर पड़ता है। और आनुवांशिक कारण, अगर भारतीय महिलाओं में पहले से ऐसा कुछ हुआ है तो दिक्कतें होती हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स यहाँ पर ये कह रहे हैं कि प्रीतम जो बर्थ होती है उसमें मोस्टली बच्चों की डेथ हो जाती है। जो डेथ रेट है वो 3.80% है। जो कुछ नवजात की मौतें हैं वो 19.4% का हिस्से में रहती हैं। और ऑफ टर्म की बात करें तो 1.5 लाख जो शिशु है वो इससे प्रभावित होते हैं, कुछ में अंधापन या फिर ऐसे कारण बन जाते हैं। विशेषज्ञ कहते हैं, पूनम सिदान, कि भैया उम्र, पोषण, संक्रमण और क्रॉनिक बीमारियां मुख्य कारण है जिसकी वजह से यहाँ पर जल्दी बच्चे पैदा हो रहे हैं। और भी अदर लोगों ने अपनी चीजें बताई हैं। तो अगर हमें इसका कुछ उपाय करना है कि कैसे कम हो सकता है, तो कम से कम 8 ANC विजिट, यानी कि पहली तिमाही पहला विजिट, फिर हर महीने 28 सप्ताह में 15 बार आप कम से कम डॉक्टर के पास जाएं, ट्रीटमेंट लें, देखें और अपने पोषण स्तर की जांच कराएं, जिससे कि जोखिम आपका 60% कम होगा। एनीमिया सुधार, सबसे ज्यादा जरूरी है कि खून की कमी ना हो पाए, इसके लिए आप इंजेक्शन या फिर अपना फूड वगैरह हैबिट ये ठीक करें। प्रोटीन, यूरिया और हाइपरटेंशन की जांच हमेशा कराते रहें, बीपी की जांच कराते रहें ताकि ऐसी दिक्कत ना हो। कम डोज एस्प्रिन LDD 12 से 16 हफ्ता में 150 mg रोजाना रात में, हाई रिस्क जो महिलाएं हैं, जिससे कि आपका ये प्री मेच्योरिटी कम होगा। प्रोजेस्टेरॉन थेरेपी ले सकते हैं आप, इसके लिए सर्वाइकल लेंथ स्क्रीनिंग करवाइए, संक्रमण व जांच करवाइए अगर कोई भी दिक्कत है आपको, और टीकाकरण जरूर कराइए जिससे कि आप बच पाएंगी। और ये जो प्री मेच्योर डिलीवरी है
इस रेट में कमी आ सकती है। सो दिस इज द न्यूज़ व्हाट वी डिस्कस। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।